हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के बारे में, जो कि एम्स नॉर्सेट एग्जाम और बाकी के सारे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अपन पहले ट्यूबरकुलोसिस में जनरल से एमसीक्यूज की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं ट्यूबरकुलोसिस। और ट्यूबरकुलोसिस में जो एमसीक्यू है, फर्स्ट नंबर एमसीक्यू है, it is also known as कोच डिजीज। इसे कोच डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई सन 1882 में। सन 1882 में रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी, इसीलिए इसे कोच डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन एमसीक्यू है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सी मानी जाती है? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट वन, the most infectious form of tuberculosis। ट्यूबरकुलोसिस की मोस्ट इंफेक्शियस फॉर्म कौन सी मानी जाती है? वो भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट वन, द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस की मोस्ट डेंजरस फॉर्म मानी जाती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को। ठीक है, नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन बॉर्न अफेक्टेड इन ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में मोस्ट कॉमन बॉर्न जो अफेक्टेड होती है वो है स्पाइन, और इसे पोर्ट स्पाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, the most common gastrointestinal organ affected in TB वो है आपके इलियम। नेक्स्ट वन, the most common organ of female genital tract is a fallopian tube। ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा है जो कि टीबी में अफेक्टेड होता है? मैं यहाँ पे लिख दूं अफेक्टेड इन टीबी, वो है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन बात करते हैं एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी की। तो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी को दो टाइप्स में पढ़ा जाता है। एक तो होती है फर्स्ट लाइन ड्रग, फर्स्ट लाइन एटीटी, और एक होती है सेकंड लाइन एटीटी। सेकंड लाइन एटीटी, फर्स्ट लाइन एटीटी कौन कौन सी है जिसको याद करने की ट्रिक्स के हिसाब से पढ़ा जाता है? रिप्स। रिप्स में आर का मतलब है रिफैम्पिसिन, आई का मतलब है आइसोनियाजिड, पी का मतलब है पायरिजिनमाइड, ई का मतलब है थैम्ब्यूटॉल, और एस का मतलब है स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग को ट्रिक के हिसाब से पढ़ें तो इसमें है 2 पीकॉक्स मेकिंग लव। टू को अपन पढ़ते हैं थियो एसिटाजोन, पी को पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, पी को बोलते हैं पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है पास। ई का मतलब इथियोनेमाइड,
ए मीन्स होता है अमिकासिन, सी मीन्स कैप्रियोमाइसिन, ओ मीन्स ओफ्लोक्सासिन, सी मीन्स सिप्रोफ्लोक्सासिन, के मीन्स कानामाइसिन, एस मीन्स स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम मीन्स मॉक्सीफ्लोक्सासिन और एल मीन्स लिनेजोलिट। अच्छा, इसको फर्स्ट लाइन ड्रग क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज में ली जाती है, ये टॉक्सिसिटी को कम करती है और इसके एक्शन ज्यादा है। ठीक है, ये साइड इफेक्ट कम कोज करती है, ठीक है, और इसके एक्शन ज्यादा है। नेक्स्ट वन, इसको सेकंड लाइन एंटिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये ड्रग टॉक्सिसिटी तो ज्यादा करती है, ठीक है, लेकिन इसके एक्शन कम है। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है लेकिन एक्शन बहुत कम है, इसीलिए इनको फर्स्ट लाइन एंटिटी के रूप में यूज में लिया जाता है और इनको सेकंड लाइन एंटिटी के रूप में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट वन, अपन एक एक करके ड्रग्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन बात करते हैं आइसोनियाजिड की। आइसोनियाजिड, जिसको INH के रूप में भी जाना जाता है। इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू, इट मेक्स the patient non-infective earliest। कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि पेशेंट को जल्द से जल्द नॉन इन्फेक्टिव बना देती है, जिसका नाम है आइसोनियाजिड, और ये BHU 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वन, इट इज यूज्ड एज drug of choice for the prophylaxis of TB in HIV। ये HIV में जब TB होता है तो उसके प्रोफाइलेक्सिस के रूप में यूज में ली जाती है आइसोनियाजिड। नेक्स्ट वन, इट डिक्रीज विटामिन B6 एब्जॉर्प्शन। ये विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करती है, और विटामिन B6 के फंक्शन क्या है, इसके साथ में फंक्शन भी अल्टर्ड होते हैं। तो अपन बात करें फंक्शंस ऑफ विटामिन B6, और विटामिन B6 का पहला फंक्शन है नर्व ग्रोथ, ये नर्व की ग्रोथ करवाती है। दूसरा, हीम सिंथेसिस करवाती है। तीसरा, गाबा सिंथेसिस करती है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको बोला जाता है गामा एमिनो ब्यूटाइरिक एसिड। तो ये तीन फंक्शन करती है। अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या नर्व ग्रोथ होगी? नहीं होगी, और पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाएगी। ये पहला साइड इफेक्ट। नेक्स्ट वन, हीम सिंथेसिस नहीं होगा तो पेशेंट को हो जाएगा एनीमिया। गाबा सिंथेसिस, अच्छा, गाबा का काम होता है कि ब्रेन की एक्टिविटी को डिक्रीज करना, ठीक है। अब गाबा नहीं है तो ब्रेन की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिख दूं ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज। अगर ब्रेन एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो पेशेंट को हो जाएगा हेलुसिनेशन, पेशेंट को हो जाएगा यूफोरिया, ठीक है। ये कुछ साइड इफेक्ट थे, और अपन और भी साइड इफेक्ट की बात करें। साइड इफेक्ट्स ऑफ आइसोनियाजिड, इसको पढ़ा जाता है चेंज के नाम से। फर्स्ट वन, C का मतलब होता है चेंज इन मेमोरी। सेकेंड वन, H का मतलब होता है हेलुसिनेशन। A का मतलब होता है एनीमिया। N का मतलब होता है न्यूरोपैथी। G का मतलब होता है गायनेकोमेस्टिया, और E का मतलब होता है यूफोरिया। तो ये कुछ अदर साइड इफेक्ट्स थे, ठीक है, आइसोनियाजिड के। नेक्स्ट वन, रिफैम्पिसिन। रिफैम्पिसिन इज अ सिंगल बेस्ट ड्रग इन ट्यूबरक्लोसिस। ये सिंगल बेस्ट ड्रग मानी जाती है ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट वन, इट इज used for
यूज्ड एज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीबी इन प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी में दी जाने वाली एक ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि है रिफैम्पिसिन। नेक्स्ट वन, अपन बात करें इसके साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट्स भी सिंपल है, इसको रिफैम्पिसिन के नाम से ही लिखते हैं साइड इफेक्ट को। तो मैं यहां पे लिख दूं रिफैम्पिसिन। आर का मतलब होता है आरएनए सिंथेसिस डिक्रीज। ये आरएनए सिंथेसिस को डिक्रीज करती है। नेक्स्ट वन, ये करती है आई का मतलब इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ये इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस भी कोज करती है। नेक्स्ट वन, एफ का मतलब होता है फ्लू लाइक सिंड्रोम। पर्सन को इससे फीवर भी आ सकता है और पर्सन को चिल्स भी हो सकता है। नेक्स्ट वन, ए का मतलब होता है एब्डोमिनल सिंड्रोम। ये कुछ हद तक जीआईटी डिस्टर्बेंस भी कोज करती है। नेक्स्ट वन, 4 स्टार क्वेश्चन, मेकिंग यूरिन ऑरेंज कलर। अगर यूरिन ऑरेंज कलर का हो रहा है और पेशेंट कंप्लेन लेकर के आया है कि सर मेरा यूरिन ऑरेंज कलर का हो रहा है, तो आपको क्या समझाना है? इट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। यह एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है यूरिन का ऑरेंज कलर का हो जाना। किसमें होती है? रिफैम्पिसिन में होती है। नेक्स्ट वन, पी का मतलब होता है पल्मोनरी सिंड्रोम। पल्मोनरी सिंड्रोम। आई का मतलब होता है इंड्यूसर ऑफ एंजाइम। ये कुछ ड्रग के लिए एंजाइम इंड्यूसर का काम करती है। वो कौन कौन सी ड्रग है वो अपन आगे ही बात करेंगे जस्ट इसी के बाद में। नेक्स्ट वन, सी का मतलब होता है क्यूटेनियस सिंड्रोम। ये कुछ हद तक स्किन में इरेप्शन कोज करती है और स्किन में रैशेस भी कोज करती है। ठीक है। नेक्स्ट वन, ये आईएनआर को डिस्टर्ब कर देती है। एक्चुअली में ये ड्रग थ्रम्बोसाइटोपिनिया कोज करती है। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड में क्लोट डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, एन का मतलब होता है नेविरापिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसमें नेविरापिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये एंजाइम इंड्यूसर का काम करती है। तो अपन पढ़ेंगे एंजाइम इंड्यूसर कौन कौन सी ड्रग के लिए एंजाइम इंड्यूसर है। रिफैम्पिसिन इज एंजाइम इंड्यूसर फॉर NOW। नाउ फर्स्ट वन ड्रग है नेविरापिन, सेकेंड वन ड्रग है OCP, बोले तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। W का मतलब होता है वारफेरिन। तो ये 3 ड्रग्स के लिए एंजाइम इंड्यूसर का काम करती है। और एंजाइम इंड्यूसर का मतलब होता है कि रिफैम्पिसिन के साथ में जो भी ड्रग दी जाती है उसकी डोज को बढ़ा देती है। ठीक है, रिफैम्पिसिन इन ड्रग्स की डोज को बढ़ा देती है, नेविरापिन की, OCP की और वारफेरिन की डोज को बढ़ा देती है। नेक्स्ट वन ड्रग है अपने पास में जिसका नाम है पायरिजिनामाइड। पायरिजिनामाइड। चले, वैसे तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अपन बात करें मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पायरिजिनामाइड इज गाउट। ये गाउट कोज करती है। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन जॉइंट इन गाउट। गाउट का मोस्ट कॉमन जॉइंट कौन सा है? वो है ग्रेड 2। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन एटीटी। मोस्ट कॉमन एटीटी विच कोज हिपेटोटॉक्सिसिटी। हिपेटोटॉक्सिसिटी, और हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करती है मोस्ट कॉमन ड्रग है जिसका नाम है पायरिजिनामाइड। अच्छा, ये हिपेटोटॉक्सिसिटी क्यों कोज करती है? क्योंकि ये लीवर के द्वारा एलिमिनेट की जाती है, इसीलिए ये हिपेटोटॉक्सिसिटी कोज करती है। नेक्स्ट वन बात करें, नेक्स्ट वन ड्रग है इथैम्ब्यूटोल। इथैम्ब्यूटोल, इट इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एटीटी। ये कौन सी है? बैक्टीरियोस्टैटिक एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है। नेक्स्ट वन, इट कॉज
ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, और ऑप्टिक न्यूराइटिस में होता क्या है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट वन, ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि जो बच्चे होते हैं वह कंप्लेंट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इनको 6 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नहीं दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें, नेक्स्ट वन फर्स्ट लाइन एंटिटी है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी ड्रग है जिसको ओरली नहीं दे करके इसको आईएम दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। इट इज यूज्ड एज आईएम इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट वन, इट इज contraindicated in pregnancy because it is teratogenic। इसको प्रेगनेंसी में यूज में नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि ये टेरेटोजेनिक ड्रग होती है, और टेरेटोजेनिक ड्रग वह होती है जो कि प्रेग्नेंट लेडी में प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में जाती है और बेबी में ऑर्गन जेनेसिस को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, टेरेटोजेनिक होती है बिकॉज इट डैमेज टू द वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। ये वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व या फिर 8th नर्व को डैमेज कर देती है। ठीक है, अगर वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व डैमेज हो गई तो वेस्टिब्यूल, एक तरफ मैं लिख देता हूं वेस्टिब्यूल और एक तरफ मैं लिख देता हूं कोक्लिया। अब वेस्टिब्यूल का काम क्या है? बैलेंस का। कोक्लिया का काम क्या है? हियरिंग का। अगर बैलेंस नहीं कर पाएगा पर्सन तो पर्सन को हो जाएगा वर्टाइगो। नेक्स्ट वन, हियरिंग का काम करता है कोक्लिया। अगर कोक्लिया डैमेज हो गया तो पर्सन में क्या हो जाएगा? हियरिंग लॉस। ठीक है, चले, ये फर्स्ट लाइन ड्रग के जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो अपन ने इसमें पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वन, ड्रग ऑफ चॉइस इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। अगर आइसोनियाजिड और रिफेम्पिसिन पेशेंट को दोनों साथ में दी जा रही है और इसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाए, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए, तो अपन इसे बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है जिसका नाम है मोक्सीफ्लॉक्सासिन। नेक्स्ट वन, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे कब बनाया जाता है? चले अपन राइप्स की डोजेस की बात करते हैं, फर्स्ट लाइन ड्रग के डोजेस की बात करते हैं। ठीक है, तो रिफेम्पिसिन दी जाती है 450 mg, आइसोनियाजिड दी जाती है 5 mg पर kg के हिसाब से। नेक्स्ट वन, पायराजिनमाइड दी जाती है 1500 mg, इथेम्ब्यूटोल दी जाती है 1200 mg और स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है 750 mg। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गए एटीटी से रिलेटेड। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।